हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीओपीडी के ऊपर हेल्थ टॉक डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, हेल्थ टॉक देखने को मिलते रहेंगे। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब हम हेल्थ टॉक लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, जिसमें हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से लिख सकते हैं: ऑन कंप्लीशन ऑफ टॉपिक, members have adequate knowledge regarding the introduction of COPD, definition of COPD, types of COPD, causes and risk factor of COPD, symptoms of COPD, diagnostic evaluation of COPD, ट्रीटमेंट ऑफ COPD एंड प्रिवेंशन ऑफ COPD। जो जो चीज़ें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स में बता देंगे। एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में भी हमें इस तरीके से लिख देना है: ऑन द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक, members are able to explain the introduction of COPD, to explain the definition, to explain the types, to explain the causes and risk factor, to describe the symptoms, to explain the diagnostic evaluation and to explain the treatment of COPD and to explain the prevention of COPD। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज में आप लोग हेडिंग लिख लेंगे: हेल्थ एजुकेशन ऑन COPD। एंड जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें आपको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आप अपने कॉलेज का नेम लिख देंगे, कोर्स में आप BSc कर रहे हैं या GNM कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो कोर्स आप मेंशन कर देंगे। सब्जेक्ट में यदि आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बना रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट डालेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट लिखेंगे, टॉपिक में COPD लिखेंगे, नंबर ऑफ लर्नर लिखेंगे, डेट, टाइम, ड्यूरेशन लिखेंगे। 45 मिनट का ड्यूरेशन हम हेल्थ टॉक में एक्सप्लेन करते हैं। वेन्यू में आप उस जगह का नाम लिख देंगे जहाँ पर आपने अपना हेल्थ टॉक प्रेजेंट कर रहे हो। मेथड ऑफ टीचिंग में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड आ जाएगा। एविएट्स आपने जो जो यूज़ किए हैं, जैसे चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पैम्पलेट, फ्लश कार्ड, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। स्टूडेंट टीचर में यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा एंड नेम ऑफ द इवेल्युएटर में आपके टीचर का नाम आएगा जो आपको इवेल्युएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को रोज़ एंड कॉलम बना लेने हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पर आप लोग सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे सीरियल नंबर, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्नर एक्टिविटी, एविएट एंड एवेल्युएशन। फिर यहाँ पर हम टाइम जो है, जैसे हमने 45 मिनट के ड्यूरेशन में हेल्थ टॉक बना रहे हैं तो उसके टाइम, उस हिसाब से टाइम को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 मिनट में हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख देंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। कंटेंट में आप लिख देंगे आई एम मिस या मिस्टर स्टूडेंट, आप जिस भी चीज़ के स्टूडेंट हैं, BSc, GNM, MSc नर्सिंग। एंड यहाँ पर अपना ईयर लिख देंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे एंड लिखेंगे टुडे आई शैल टीच अबाउट COPD। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोग जो है यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपने टॉपिक का। मतलब जैसे COPD हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो COPD का आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे, टाइम डिवाइड कर देंगे। 5 मिनट में आपने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया तो यहाँ पर कंटेंट में आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे: क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिसीज दैट कॉजेज एयर फ्लो ब्लॉकेज एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। The two main conditions that make up COPD are chronic bronchitis and emphysema। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लर्नर एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड लिख देंगे। एविएट में आपने एक्सप्लेन करने के लिए जो एविएट यूज़ किया, जैसे ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है तो ब्लैक बोर्ड लिख देंगे। एंड लास्ट में हम लिखते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्वेश्चनिंग पूछते हैं लास्ट में अपने मेंबर्स से कि आपने अंडरस्टूड किया यानी व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ COPD, तो वो आपको इवैल्यूएशन में लिखना है। फिर इस तरीके से आप यहाँ पर मेडिकल डेफिनेशन लिख देंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू American Thoracic Society, COPD is defined as a preventable and treatable disease state characterized by airflow limitation that is not fully reversible. The airflow limitation is usually progressive and associated with an abnormal inflammatory response of the lungs to noxious particle or gases। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन ऐड करेंगे। लर्नर एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, जो भी एविएट है वो यहाँ लिखेंगे एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ COPD।
फिर उसके बाद आप टाइप्स लिखेंगे, क्या क्या टाइप्स होते हैं सीओपीडी के। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख देंगे टू एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सीओपीडी। टाइप्स में आ जाएगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। लर्नर एक्टिविटी में आ जाएगा लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। एविएड्स में आप चार्ट लिख देंगे एंड इवैल्यूएशन में व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सीओपीडी। उसके बाद यहाँ टाइप्स बता देंगे और कॉजेज़ लिखेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा टू एक्सप्लेन द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ सीओपीडी। क्या क्या कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, तो जैसे स्मोकिंग हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी एक कॉज हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो सारे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर बता देंगे। लर्नर एक्टिविटी में हम लिख देंगे लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। एवीएड्स में चार्ट या जो भी आपने एवीएड यूज़ किया है एंड इवैल्यूएशन में लिख देंगे व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ सीओपीडी। उसके बाद यहाँ पर हम सिम्टम्स लिखेंगे। सिम्टम्स में आ जाएगा टू एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे एंड कंटेंट में लिख देंगे जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, कफिंग हो सकता है, वीजिंग हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस, ब्लू लिप्स और फिंगर्स, जो भी सिम्टम्स हैं सभी एक्सप्लेन कर देंगे। फिर यहाँ पर लर्नर एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। एवीएड में जो भी आपने यूज़ किया है चार्ट पैम्पलेट वो आपको लिख देना है एंड एवेल्युएशन में आप लिख देंगे व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी। फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन यहाँ पर लिखेंगे टू एक्सप्लेन द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ऑफ सीओपीडी। फर्स्ट वन इज स्पायरोमेट्री, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो टेस्ट करवा सकते हैं सारे मेंशन कर देंगे। एंड यहाँ पर वही लेक्चर कम डिस्कशन मेथड एंड एवीएट जो आपने यूज़ किया है एंड एवेल्युएशन में व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ऑफ सीओपीडी। उसके बाद ट्रीटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, मेडिकेशंस, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, ऑक्सीजन थेरेपी एडवाइस कर सकते हैं एंड सर्जरी भी जो है परफॉर्म करवा सकते हैं, जो भी डैमेज लंग टिश्यू है उन्हें रिमूव करके। तो यहाँ पर आप ट्रीटमेंट लिख देंगे और लेक्चर कम डिस्कशन मेथड आ जाएगा। लर्नर एक्टिविटी में एवीएट जो भी आपने यूज़ किया है एंड इवैल्यूएशन में व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी। उसके बाद यहाँ पर हम प्रिवेंशन बता देंगे। तो प्रिवेंट करने के लिए कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग को स्टॉप कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस करेंगे, अवॉइड एयर पॉल्यूशन में जाने से अवॉइड करेंगे, गेट वैक्सीनेटेड एंड ईट अ हेल्दी डाइट। तो ये सारी प्रिवेंशंस आप जो है बहुत अच्छे से फ्लैश कार्ड बना के अपने मेंबर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एवीएड्स में आपने जो यूज़ किया है वो लिख देना एंड लर्नर एक्टिविटी में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड आ जाएगा एंड इवैल्यूएशन में व्हाट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ सीओपीडी। उसके बाद जो है लास्ट में कंक्लूशन ऐड करेंगे। तो कंक्लूशन आप लिख देंगे सीओपीडी इज़ अ सीरियस लंग डिसीज दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट can manage symptoms and slow disease progression. Lifestyle changes such as quitting smoking and exercising regularly can also help improve lung function and overall health. फिर उसके बाद ये जो है इसमें आप समरी एंड बिब्लियोग्राफी ऐड कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हमने सीओपीडी के ऊपर हेल्थ टॉक डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस पीडीएफ को भी परचेज़ कर सकते हैं। कुछ अमाउंट आप लोगों को पे करना होगा। थैंक यू।